पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा कि लेखिका क्या करती है, मंगम्मा को सलाह देती है कि अपने बेटे के साथ रह जाओ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसको भूल जाओ, छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। तब मंगम्मा बोलती है मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने तो दे, यानी उसका बेटा रहने देगा तब ना। बेटे से यह सब बात बता दो, यानी तुम्हारे साथ जो घटना घटा ये सब बातें अपने बेटे को बता दो। हाय राम, वो हल्ला करके मेरी बहू तो जाति से ही बाहर करा देगी। बेटा को बताएंगे, बेटा अपनी पत्नी को बताएगा, पत्नी हल्ला कर देगी, उसका मुंह तो ऐसे बंद नहीं होता है, जो इज्जत है मेरा वो खत्म हो जाएगा। मुझे देर हो रही है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। और यह कह करके अपने घर की ओर चल जाती है। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, पैसा लेके चले जाती है, बोलती है आप अपने पति से पूछ कर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली गई। फिर 1 घंटे बाद फिर आकर बोली माँ जी आज एक बात और हो गई। 1 ही घंटे बाद वापस आई, फिर बोली क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी, यानी जब घर जा रही थी तो बच्चे के लिए क्या की, थोड़ा सा मिठाई ले ली, पता था तो मंगम्मा ने पहले बताया था कि उसके पोते को उसके पास आने नहीं देती है, इसीलिए मुझे यह समझ नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए? ठीक, मतलब क्या हो गया, चूंकि पहले से पता था किसको, लेखिका को, इसका पोता को तो इसको पुतो आने नहीं देती है इसके पास, तो मिठाई किसके लिए ली? तो लेखिका पूछती है किस बच्चे के लिए मिठाई ली हो तुम? तो बोलती है कि और कौन बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तब लेखिका कहती है तुम्ही ने कहा था कि वे तुम्हारे पास आने नहीं देते हैं, जब तुम दही बेचने निकलती हो तब वह पोता को लेकर के कहीं और घूमने चली जाती है ताकि तुमसे मुलाकात ना हो। तो लेखिका क्या बोलती है, उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा क्या रुक सकता है, यानी बच्चा जो है जब माँ नहीं रहती है तो भूल चूक से अपने दादी के पास चला आता होगा, आंख बचाकर आ ही जाता है। तो कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा मिल जाने पर नाच उठता है, यानी दादी के पास जब पोता आता है तो क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है। जरा सा शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लोगी कहते ही वह चुप हो जाता है, यानी जब उसकी माँ नहीं रहती है तो मेरे पास खेलने चला आता है, थोड़ा सा दही खिलाते हैं, थोड़ा दूध खिला देते हैं, थोड़ा खाना खिला देते हैं। लेकिन जब हल्ला करता है बच्चा तो क्या कहते हैं उसको, अरे बेटा चुप रहो नहीं तो तुम्हारी माँ सुन लेगी। और बच्चा सच में चुप हो जाता था यह सुन करके। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई रख ली है। वह सुकापुर है ना, उधर से ही आ रही थी, कहां से, सुकापुर से। वहीं पर एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा हुआ एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। सुकापुर से जब आ रही थी मिठाई का पुड़िया रखा हुआ था इसके टोकरी में, कौवा बैठा हुआ था पेड़ पे, कौवा जो मिठाई का पुड़िया लेके भाग गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, पता के लिए थोड़ा सा ले जा रही थी, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या बात है, फिर से खरीद लो। किसने बोला, लेखिका ने बोला कि एक केवल में पुड़िया गया, चलो खरीद लो फिर से। तो फिर मंगम्मा बोलती है यह बात नहीं है माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा। मतलब कि कहावत होता है ना कि सड़क पे जाते हैं बिल्ली रास्ता काट देता है तो कुछ गड़बड़ होता है, ऐसा कहावत है, होता नहीं है वास्तविकता में। लेकिन हाँ, उसी तरह से कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ऐसा मंगम्मा मानती थी, इसीलिए कहा। उससे क्या होता है, कहते हैं कि उससे जान का खतरा होता है। लेखिका ने क्या बोला, तो कौवा लेके चला गया तो उससे क्या होता है, तो वह क्या बोलती है, कहते हैं लोग सब कि उससे जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। बुढ़िया को लगा कौवा आज मेरे टोकरी से स्पर्श किया, यानी हमसे स्पर्श करना मतलब छूना, तो अब तो मेरा मौत निश्चित है, लगता है जल्दी ही मृत्यु हो जाएगा। बाद में यह सोचकर खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ। क्या हुआ, अच्छा हुआ। बुढ़िया फिर कभी अचानक तो डर गई मरने से, फिर सोची चलो मर जाएंगे तो टेंशन नहीं, खत्म हो जाएगा, है ना। तो और इस चीज को सोच करके यह खुश हो गई। यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसा जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने दुख से इतना दुखी होती है ना, उसको क्या लगता है ऐसा जन्म
किसी को ना मिले। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब बुढ़िया भी ऐसा हो जाता है कि अब तो कौवा टच कर दिया हमको, अब तो मेरा मरना तय है, भले मर जाएंगे तो टेंशन मुक्त रहेंगे। तो फिर लेखिका क्या बोलती है, तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, कैसा पागलपन है तुम्हारा। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो जान का खतरा। कहने का मतलब क्या हो गया, तो गलती तो तुम्हें की दोनों, एक तो टोकरी में रख दी मिठाई, तुमको बढ़िया से रखना चाहिए था, घर ले जा रही थी तो। जब सामने में रखे गया, ऊपर से कौवा लेके उड़ गया तो कहती है कि आदमी मर जाएगा। ठीक है, यह कौन सी अकल की बात है। जाओ चुपचाप घर जाओ, थोड़ा सा डांट के प्यार से ही जाओ घर। तो वह बोलती है, तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। कौन बोलती है, मंगम्मा। डर वर कुछ नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उसके बारे में मत सोचो। क्या बोली, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। समझा के लेखिका उसको घर भेज देती है। मंगम्मा अपने घर चली जाती है। मैं उसकी मानसिक स्थिति को सोचकर आश्चर्यचकित हुई। यानी कौन, लेखिका। सोची कि कैसी है, क्या क्या सोचते रहती है। इस चीज को सोच करके लेखिका आश्चर्यचकित हो जाती है। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है तो लालसा छूटी नहीं है कि नहीं। मतलब कभी तो छूट ही नहीं रहा है। पहले बेटा था तो बेटा को पढ़ाना है ना, फिर बेटा से पहले शादी करवाना है, पुतो आएगा, खाना बनाएगा, कना खेबे करना ला बिया बेटा के, सब दिन माइये बनाएगा खेत। अब खाना दाल लाइव कर दे, खाने नहीं बनावे। तो वही चीज होता है, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, और बाद तैयो नहीं छूटता है। पोता के भी पोता भे जाए तो वह देख कर चल जेबे, कहे छे ना, सुने छे ना, डर से भले नहीं कहे कोई। तो ये चीज होता है, लालसा कभी छूटता ही नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, या क्या है, एक तरह से ऊब है। इस चीज को देख करके क्या होता है, मन में अक्कच पैदा होता है, सिर्फ एक ही चीज को बार बार कुछ मतलब नया करने का सोचता ही नहीं है। फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, मरने से भी डर लगता है। देखो इसको पूछे कि मरेगी किसी नहीं, हमको आ जाए यमराज लेने, खुशी खुशी चले जाएंगे, टेंशन फ्री। तो ये चीजें, तो लोग क्या होता है, मरना भी नहीं चाहता, ऊपर से इच्छा पर इच्छा खत्म ही नहीं होता है कभी। जहां इच्छा बढ़ेगा वहां कष्ट बढ़ेगा। हम लोग पढ़े थे शिक्षा चैप्टर में। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं है, लोग लुका छिपा नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों की पड़ते हैं। यानी क्या होता है, हम लोग अंधविश्वास से जकड़े हुए है कि नहीं, अंधविश्वास से जकड़े हुए शुरू से ही, और उस चीज को परत दर परत हटाना अति आवश्यक है ना। यदि हम एक बच्चे को शिक्षित करेंगे तो उसको शिक्षित करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सारे गुण होना चाहिए। अच्छा संस्कार कहाँ से देंगे, तो हमारे पास गुण रहेगा तब तो देंगे। हम सिर्फ लाठी लेकर के बैठेंगे, पढ़ो रे, उससे उसके पास अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। आएगा नहीं आएगा। माता पिता दोनों में वो संस्कार होना चाहिए, हमारे पास रहेगा तब तो हम देंगे। ये बात बताओ। तो सबसे बड़ा चीज है, तो माता पिता के पास भी संस्कार होना अति आवश्यक है, अच्छे गुण होना आवश्यक है। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसी नाटकीय सूत्र है। क्या होता है, एक घर होता है, घर में बेटा होता है, बेटा से पुतोह हो जाता है, पुतोह से पोता हो जाता है, घर में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा घर बन जाता है ना। उसमें छोटे छोटे बर्तन जो है, एक तरह से सब समाया हुआ है एक ही चीज में। मंगम्मा जब फिर घर से आई तो उसने एक समाचार दिया। यानी जब भी आती थी तो अपना घर का कुछ न कुछ बता देती थी कहानी लेखिका को। तो समाचार फिर दिया वह, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। यानी कि पोता क्या बोला, अब हम माँ बाप के पास नहीं जाएंगे। तो वह बहुत खुश थे है ना।
दो चीजें होती है कि नहीं। एक बात बताते हैं, पोता को कभी ये मत सिखाना तुम माँ के पास मत जाओ, माँ को प्रणाम मत करो, पापा को प्रणाम मत करो, उसका आदर करने सिखाओ, सिखाना चाहिए, है ना। हम कुछ चीजों को गौर किए हैं, इसके बाद हम बताएंगे इसको बंद करके। ये चीज होता है, हमने देखा है, मम्मी ऐसे बोलता है तुम उसका बात मत मानो। देखो आदर करने, रिस्पेक्ट करने हमको सिखाना चाहिए। बच्चे को संस्कार कहाँ से देंगे, हम देंगे, है कि नहीं। अच्छे गुण हम अपने पक्ष में कर लिए तो उससे क्या आ जाएगा, बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, है ना। पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, सही गलत का परख होना चाहिए। तो वह बहुत खुश थी, उसके साहस से प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर के छोड़ा है, माँ को छोड़कर चले जाने का मतलब क्या है। वह खुश थी, उसके साहस की प्रशंसा करते हुए क्या बोली, छोड़वा बीत भर के है, ये है कौन, बच्चा, और माँ को छोड़ कर चले आने का मतलब क्या है, क्यों माँ को छोड़ करके चला आया। अब इसको ये भी चीज समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछ रही है खुद से मंगम्मा कि बित्ता भर के छोड़ा हमरा पास करना चाहिए, ये सोचे वाला बात है। वैसे तो खुश थी कि पोता मेरे पास आ गया, लेकिन अब ये भी सोचने लगी आखिर वो 1.5 बीत का छोड़वा को इतना समझ कैसे आ गया कि हम दादी के पास चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ करके। ऐसा तो सोच नहीं हो सकता बच्चा का कि माँ के पास तो जेबे करेगा, साफे चला आया है तो कुछ न कुछ तो बात है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा, इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। क्या बोला पोता, हम सब दिन तो चोरा चोरा के ना बैठिए दादी, आप तेरे पास रब हम जेबे नहीं करबो। तो जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी, और जब वह घर नहीं गया तो उसकी माँ आई यानी उसकी पोताहू और पूरा शोर मचाई और पीटने के लिए धमकी भी दी। तो बेटा क्या बोलता है उसका, यानी पोता जो होता है, मैं नहीं जाऊंगा कहकर अपना मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। छोटा बच्चा था, टांग पकड़ के बूढ़ी का खड़ा हो गया। और कोई चारा न देख करके मैंने कहा जा बेटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया। तो बुढ़िया क्या बोली, जाओ बेटा अपने माँ बाप के पास। तब तक में बूढ़ी का बेटा भी आ गया मंगम्मा का, वह भी बुला रहे चलो घर। तो बेटा के पोता क्या बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, वह कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था, पोते के साथ सोती हूँ तो थोड़ा डर भाग गया। नहीं, जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने इसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ गया। हमको क्या बोलता है मेरा पोता कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। अब बित्ता भर का छोड़ा जवान बेटा को क्या कर दे, जवाब दे दिया। ठीक है, और क्या हो गया, बहू ने सारी रात भर महाभारत मचाया, पूरा हो हल्ला, बुढ़िया बच्चा को फुसला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह से लाख शोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा, जब बुढ़िया तो दही बेचने जाती थी रोज मंगम्मा, तो उसको पूछी कि बेटा तुम अकेले कैसे रहोगे। कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब तक वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। मतलब क्या हो गया, जब वह दही बेचने आ रही थी तो उस बच्चे को उसके माँ के दरवाजे तक ले गई, और वहां से जब अंदर चला गया बच्चा तो ये वापस बेचने आ गई। तब लेखिका क्या बोलती है, अगर वह बच्चे को पीटेगी तो तुम क्या करोगी। तब मंगम्मा बोलते, अरे माँ जी क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि उसका बेटा एक बार तो घर आया। तो कहीं ना कहीं कलह का जड़ फिर शुरू हो रहा है। पास रहे तो मारने का मन करता है। देखो माँ जी हम इकट्ठे थे तो यह कभी नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी रहती है, लगता है जैसे कि बहुत सुंदर दिखाई देती है। जब साथ में रहती थी तो हम सुंदर नहीं देखते थे, अब अलग रहने लगे देखते हैं पूरा एकदम सज सवर के अच्छे से रहती है। ठीक है, तो बुढ़िया को इस चीज का भी दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए मेरा बेटा उस पर क्या लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। समझ में, पता नहीं चलता है कब घर आता है कब खेत जाता है। मतलब बेटा क्या क्या करता है इसको पता नहीं चलता है। बहू एकदम सज सवर के घर में बैठी रहती है महारानी के तरह।
अब मैं घर के दरवाजे पर बैठती हूँ और यह देखती रहती हूँ यह सब। इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलेंगी तो साथ में ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को कैसे छोड़ देगी? मतलब अपने आप से ही कहती है कि उसका तो बेटा है ना, 9 महीना पेट में रखी है तो उसको कितना पीटेगी। वह तो सोचेगी भले बूढ़ी को छोड़कर मेरे पास आ जाए कैसे करके। इसीलिए उसको नहीं पीटना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कल हम उसको लेते आएंगे साथ में, और साथ में ही उसको दही बेचेंगे भी और उसको साथ में रखेंगे। यह कह करके क्या बोली। तो यहाँ तक, फिर अब हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है।